साई राम। साई राम। मैं शिरडी से साई भक्त बाईजामा और साई भक्त तात्या पाटिल कोते उनका परपोता हूँ। मेरा नाम है सर्जेराव अशोकराव कोते पाटिल। मैं शिरडी का रहने वाला हूँ। आप सब साई भक्तों को आज की जो रामनवमी है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शिरडी में रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों साई भक्त आज शिरडी में आए हुए हैं। ये रामनवमी का जो प्रोग्राम है वो बाबा के मर्जी से बनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा जब थे तब से ये रामनवमी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। बाबा की इच्छा थी कि शिरडी में रामनवमी का प्रोग्राम मनाया जाए, तो वो टाइम पे जो सरकारी परमिशन होती है वो निकालने के लिए शिरडी के लोग गाँव वालों ने बहुत सारे कष्ट किए और वो प्रोग्राम बनाने का परमिशन लाया। लेकिन हर एक गांव में कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं जो अतृप्त आत्मा होते हैं। वो शिरडी में भी थे, पहले थे, आज भी है, हर एक गाँव में होते हैं। आपके गांव में भी होंगे, सब गांव में होते हैं, सब शहरों में होते हैं। कुछ लोग गांव का अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग गांव का बुरा सोचते हैं। ऐसे हर एक गांव में लोग होते हैं। वो टाइम पे भी थे और उन्होंने फिर कलेक्टर के पास जाके ये प्रोग्राम शिरडी में नहीं मनाना ऐसा वैसा कुछ किया। लेकिन बाबा की मर्जी थी, वो तो होना ही होना था। तो फिर जाके गांव के लोगों ने वो परमिशन मिला के बाबा का रामनवमी चालू किया। तब से आज तक बाबा का 3 दिन का प्रोग्राम होता है। कल शिरडी में रामनवमी का प्रोग्राम शुरू हो गया। कल का पहला दिन था, आज का दूसरा दिन है, कल का तीसरा दिन है, आज का मुख्य दिन है। कल के प्रोग्राम थे, कल के बाबा को पोती का मेरुनुक निकाला और द्वारका माई में अखंड पारायण होता है। वो जो साईं बाबा की भक्त जो होते हैं उनकी पर्ची निकाली जाती है और उसमें जिसका लकी ड्रॉ होता है, उसमें जो लकी ड्रॉ में जिसका नंबर आएगा उसके लिए वो अध्याय पढ़ने का काम द्वारका माई में होता है। और उसके बाद में रात दिन भर भजन कीर्तन होते हैं। और रात में बाबा की 9:15 बजे गांव से पालकी निकाली थी। वो पालकी वापस जाने के बाद फिर आरती भी हुआ। और आज भी मेन मुख्य दिन है। तो क्या होता है, वो टाइम से आज भी शिरडी के बहुत सारे लोग और साई भक्त कोपरगांव में जो गोदावरी नदी होती है, वो गोदावरी नदी का पानी लाके बाबा को नहलाते हैं, बाबा को मंगल स्नान करवाते हैं। कल रात को लोग जाते हैं और यहाँ से शिरडी से कोपरगांव 15 किलोमीटर है और वहाँ से पैदल आना पड़ता है। जाते वक्त लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं, दोनों साइड पैदल जाके आते हैं। और सुबह बाबा को मंगल स्नान करवाते हैं गोदावरी पानी से। कुछ लोग बाहर से भी लाते हैं, कुछ लोग काशी से लाते हैं, गंगा से लाते हैं, बहुत सारे लोग पानी लाते हैं। वो पानी जो होता है तीर्थ होता है, वो बाबा को नहलाते हैं। और उसके बाद में शिरडी मायरा पंढरपुर आरती होता है। और 9 बजे जो द्वारका माई में आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, द्वारका माई में एक गेहूँ का पोता रखा हुआ है। वो गेहूँ का पोता जो होता है उसका पूजन आज हो के वो बदलते हैं। हर साल द्वारका माई में जो गेहूँ का पोता है वो बदलते हैं। तो जो गेहूँ का पोता का ऐसा होता है, जो दसरे के टाइम जो भिक्षा मांगी जाती है, वो भिक्षे के टाइम में जो गेहूँ जमा होता है उसमें से एक पोता निकाल के, बोरी निकाल के वो बाजू में साइड में रखते हैं। और उसका आज 9 बजे समाधि मंदिर में पूजन होता है। पूजन होने के बाद में वो पोता द्वारका माई में रखा जाता है। और द्वारका माई का जो पुराना पोता है वो भोजनालय में पीस के उसका सब भक्तों के लिए रोटी बनता है, वो तो प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तो आज वो प्रोग्राम होगा। उसके बाद में भजन कीर्तन दिन भर चलेगा। और आज 5 बजे बाबा के कल पालकी था, आज रथ निकलेगा। बाबा का जो रथ है वो आज 5 बजे निकलेगा, पूरा गांव से घूम के जाएगा। और पूरे गांव उसके घूम में जाने के बाद वो मंदिर में जाएगा। आज मंदिर रात भर दर्शन के लिए खुला रहेगा। और कल के प्रोग्राम में कल 12 बजे सत्संग का प्रोग्राम चलता रहेगा। 10-11 बजे के करीबन वो कीर्तन चालू होता है, सत्संग का प्रोग्राम चालू होता है। उसके बाद में दही हंडी तोड़ी जाती है। तो दही हंडी तोड़ने का जो मान है वो मेरे फैमिली को आया हुआ है। बोले तो मैं तात्या पाटिल का वंशज हूँ, बाईजामा का वंशज हूँ। वो मेरे फैमिली में आया हुआ है। मेरे फैमिली का कोई भी जाके वो प्रोग्राम करता है। वो बाबा थे तब से हमारे फैमिली में आया हुआ है। जैसा गुरुवार के पालकी, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन गुरुवार के दिन जो पालकी का प्रोग्राम होता है वो बाबा का फोटो लेना, पालकी में रखना, बाबा को चिलिम पिलाना और उत्सव के टाइम में दही हंडी तोड़ना, ये सब प्रोग्राम तात्या पाटिल करते थे। उसके बाद में हम लोग बड़ी श्रद्धा से ये काम करते आ रहे हैं। वंश परंपरागत ये चलता आ रहा है। और जो हमारे घर से सुबह भी बाबा को खाना जाता है, शाम को भी जाता है।
जैसे बाबा थे तब से बाईजामा करती थी, उसके बाद में तात्या पटेल करता था, उसके बाद में तात्या पटेल के लड़के बोले, तो हम सब लोग अभी आगे भी कर रहे हैं, बड़े श्रद्धा से प्रेम से वो काम करते रहे कर रहे हैं। बाबा की सेवा हमारे पास आई हुई है, बाबा इसलिए हमको साई बाबा संस्थान की मानकरी कहा जाता है। एकमेव फैमिली जो कोते फैमिली जो है, तात्या पटेल की फैमिली जो है वही मानकरी है। अभी तो बहुत सारे मानकरी बनी हुई है, लेकिन ओरिजिनल जो बोला जाता है तो वो खाली तात्या पटेल की फैमिली। हमारे नाम के ऊपर भी तात्या पटेल के बाईजामा के नाम पे ऊपर भी बहुत सारी लफंगे हुए। वो लफंगे का काम क्या होता है, वो लफंगे जैसे बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते, बड़े बड़े गाँव में जाते, वहाँ जाते झूठ बोलते हैं कि हम तात्या पटेल के वंशज हैं, हम बाईजामा के वंशज हैं, हम मानकरी, ऐसा वैसा बोले जाते हैं और लोगों के पास उल्लू भी बनाते हैं। मैं तो बहुत बार बार बोलता भी रहता हूँ, मैसेज भी डालता रहता हूँ कि ये लफंगों से बच के रहना है आप लोगों को। तो जैसा रामनवमी के बारे में आप बोल रहा हो, तो ये 3 दिन का भी ये प्रोग्राम 3 दिन चलेगा और कल दही टूटने के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग रामनवमी के टाइम में, बहुत सारे लोग मुंबई और आजू बाजू से बहुत सारे लोग पैदल आते हैं। अभी देखो, अभी इधर का टेम्परेचर जो है वो 40-40 टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर में लोग पैदल चलते हैं, बड़े 200, 300 किलोमीटर पैदल आते हैं। ये सब बाबा की शक्ति है, ये बाबा का चमत्कार ही है। बहुत सारे पैदल आते हैं लोग, शिरडी में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी थकान उनके ऊपर दिखता नहीं है और ये लोग बड़ी धूमधाम से आते हैं। बाबा बोलते थे देखो कि मेरा भक्त 7 समुद्र पार, ये मराठी में, ये साई चरित्र में भी लिखा हुआ है, 7 समुद्र वाले बोले तो बहुत कितना भी लंबा हो, कहीं भी हो, मैं जैसे चिड़ी बोले तो चिड़ी के पैर को जैसा दूरी लगा के खींचते, जैसा कुछ धागा लगा के खींच के लाता है, वैसे मैं मेरे भक्तों को खींच के लाता हूँ। ये बाबा का कहना था, इसलिए तो शिरडी में इतनी भीड़ होती है। जैसा आज आपने अयोध्या में भी बहुत सारी भीड़ हुई है, अयोध्या में भी बड़े धूमधाम से रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। देखो बाबा ने ये 113-115 साल ऐसा कुछ हुए होंगे तब से ये रामनवमी का उत्सव चालू किया। बाबा का राम के ऊपर बहुत बड़ा प्यार था। हम लोग तो बाबा को ही, साईं बाबा को ही राम का अवतार मानते हैं। हम बोलते वक्त भी बोलते हैं साई राम, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि साई राम। तो बाबा को ही राम का अवतार है, इसलिए शिरडी में बहुत बड़े दिनों से रामनवमी का प्रोग्राम मनाया जाता था। बाबा अपने हाथों से वो सब प्रोग्राम बड़े आनंद से धूमधाम से मनाते थे। देखो वो टाइम पे जैसे कृष्ण भगवान के टाइम में यशोदा मैया थी, राम के टाइम में शबरी मैया थी, जैसे वैसे ही बाबा के टाइम में बाईजामा थी। ये देखो ये भगवान की लीला है और ये भगवान की माँ है। जैसे इन्होंने जन्म नहीं दिया, जैसे शबरी ने राम को जन्म नहीं दिया, यशोदा ने भगवान कृष्ण को जन्म नहीं दिया, वैसे बाईजामा ने साईं बाबा को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये जन्मों जन्म तक चलेगा क्योंकि ये वही माँ है, यशोदा माँ, शबरी माँ, बाईजामा, ये भगवान को संभालती आई हुई है। और ये वो फैमिली में हमारा जन्म हुआ है। हम बड़े खुद को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हम वो फैमिली में जन्म लिया है। चलो मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया, बहुत महीनों के बाद वीडियो बनाया, वीडियो डाला नहीं था। बहुत सारे साई भक्त बोलते थे भैया आप आजकल दिखते नहीं, कोई वीडियो डालते नहीं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, ऐसा ही आज बनाया डाला। फिर एक बार सब साई भक्तों को आज के रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम।